तो राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ नीट क्रैश कोर्स 2024। अब तो बहुत टाइम कम बच चुके हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजी है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, आपका कैलोरीमेट्री है, ये एक अच्छा वेटेज होता है। इसमें 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका 20 मार्क्स की बात है। और कुछ इसमें मैं आपको की पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जैसा बता रहा हूँ, खास करके जैसे थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें आइडिया होगा कि तुम जो यूज करते हो, वेरिएबल्स यूज करते हो, जैसे डी क्यू होता है, डी यू होता है, और ये डी डब्ल्यू होता है। तो ये मुझे बताओ कि डी यू क्या है? आपका पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसका कभी भी ग्राफिकल जब ग्राफ्स देखो ना, तो इसका पॉइंट पॉइंट देखो। और ये जो तुम्हारा क्या है, बोलो पाथ फंक्शन है। ये बोलो क्या है? पाथ फंक्शन है। इससे ना मैं जो भी तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। देखो जैसे कि मान लो कि ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, और ये मान लो कि आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो देखो जब भी आपको कोई ग्राफ देखते हो ना, तो उसको दो तरह से एनालिसिस करो। उसका एरिया देखो, तो एरिया देखोगे तो क्या मिलेगा? बोलो पाथ फंक्शन मिलेगा, ठीक है। या तो डी यू मिलेगा, सॉरी डी डब्ल्यू मिलेगा, या तो डी क्यू मिलेगा, ठीक है। डी क्यू को तो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, डी डब्ल्यू को देख सकते हैं। तो देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये दिख रहा है एरिया। तो बोलो ये एक्चुअली क्या हुआ? ये हो गया आपका डी डब्ल्यू हुआ, ये बोले तो वर्क डन हो गया, ठीक है। और ये देखो, अब ये पॉइंट पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट पॉइंट देखोगे, ये बोलते हैं पॉइंट फंक्शन डी यू के लिए। तो यहां पर टेम्परेचर टी 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 ऐसा हो रहा है। तो अब बताओ, इसमें तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको जब भी ग्राफ देखना है थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको जब भी कोई ग्राफ का प्रॉब्लम हो या कोई सिचुएशन एनालिसिस हो, तो ग्राफ को ड्रॉ करो और उसको एनालाइज करो। अब बताओ इस केस में डी यू कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। क्योंकि डी यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी वी डी टी होता है कोई भी प्रोसेस में। तो बोलो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? टी टी टी। तो डी यू कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो तुम डी क्यू को लगा सकते हो कि ये तुम्हारा एरिया प्लस क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये जो एरिया होता है एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल प्लस 0, या एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल बाई पी इनिशियल प्लस 0 हो गया, क्योंकि तुम देख रहे हो ये। तो ऐसे तुम एनालाइज करने का ट्राई करो, और भी देखो तुम ग्राफ्स, तो तुम्हें आइडिया मिलेगा। इससे क्या होगा? तुम्हें दिमाग चलना चालू करेगा, और ये तुम्हारा जो इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा लास्ट मोमेंट पर। इसको पूरा का पूरा चैप्टर्स को 4 चैप्टर्स ये सब मिक्स करके रिवाइज करो, राइट। जैसे ले लो तुम, देखो ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, और ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि उसका पाथ फंक्शन देखेंगे, उसका पॉइंट फंक्शन देखेंगे, पॉइंट पॉइंट ऐसे देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये तुम्हारा वॉल्यूम फाइनल है, इतना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर जो होगा T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे जाएगा। यहां पर क्या है? टेम्परेचर बदलेगा, ये पॉइंट फंक्शन। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसका पॉइंट फंक्शन देखो। तो यहां पर क्या है कि डेल्टा टी आपका पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। T5 ग्रेटर देन क्या होगा आपका? तो इस केस में आपका डी यू जो होगा 0 नहीं होगा, कुछ होगा। तो डी यू कितना होगा? एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एन सी बी T5 माइनस T1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो गेटिंग नाउ। तो मैं क्या बोला कि आपको 2 चीज देखना है। कोई भी ग्राफ हो थर्मोडायनेमिक्स में, तो देखेंगे उसका पॉइंट पॉइंट, और फिर बाद में देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है बेटा। तो ये जो एरिया है आपका, या तो P डेल्टा V होगा, या तो NR डेल्टा T होगा, वर्क डन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और अब आपको जब डी क्यू की एनालिसिस करनी है, तो एरिया प्लस डी यू हो गया। तो एरिया तो आपका या तो P डेल्टा V, और डी यू जो हो गया एन सी बी डी टी, ठीक है ना। ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसमें एन सी बी डी टी है, ये 0 नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द एनालिसिस, इट इज द इंपॉर्टेंट। और आपका P डेल्टा B या NR डेल्टा T प्लस NCB dt, और दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? आपका NCP डेल्टा T। तो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। और भी मैं आपको बताता हूं, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट टिप्स है बच्चों। अगर आपने ये आपको दिमाग में चल गया, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज याद रहेगा। आप इसको दोनों चीज को ग्राफ से देखिए। अब मान लीजिए ये वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब है, डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रेशर है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस देखो ऐसा होता है। अब ये देखो, ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये वॉल्यूम फाइनल है, ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल। मैंने क्या बोला था? आप इसका पॉइंट पॉइंट देखो, ये देखो ऐसा T1 T2 T3 T4 T5, तो क्या लग रहा है? T6, और ये आपका यहाँ पर T1। तो क्या लग रहा है? इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बदल रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये सब देखना हम लोगों को कि कैसे एनालिसिस मिलेगा। ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें T और V, टी वी गामा -1 कांस्टेंट,
रिजल्ट ये होता है। तो आपका दिमाग चलेगा भाई कि कैसे कोरिलेट हो रहा है टेम्परेचर। और ये एरिया जो देख रहा है ये क्या हुआ, आपका वर्क डन हुआ, ठीक है, ये एरिया वर्क डन हुआ। और ये जो एरिया जो दिख रहा है आपका एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, या बोले तो आपको पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल 1 माइनस गामा, राइट। तो ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। यहां पर जो है डी यू जो है आपका इज नॉट जीरो, ठीक है ना, मतलब डी यू आपका कुछ मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो डी यू कितना हो जाएगा, डी यू हो जाएगा एन सी वी डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल देखें तो टेम्परेचर क्या आपका नेगेटिव है, ठीक है ना, और डी क्यू इसमें जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये डी क्यू, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू जीरो है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकली क्या है कि ये जो वर्क डन है ना एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। मतलब ये एन आर डेल्टा टी, मतलब यहाँ पर डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस डी यू के बराबर होगा, ठीक है। तो जाकर के हमारा डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग को लास्ट में मतलब बता रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। और उसको कैसे को रिलेट करना है कि कोई भी ग्राफ को ना सिंपली एरिया स्लोप जो काइनेमेटिक्स में देखने का जो नेचर था ना वो नहीं करना है, इसका पॉइंट पॉइंट देखना है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसका एरिया भी देखना है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ओके, थैंक यू।